हेलो बच्चों। चलिए आज हम थोड़ा सीखते हैं डीएमएएस रूल क्या है इसके बारे में जाने। डीएमएएस रूल इंग्लिश में लिखा गया है। तो ये क्यों ऐसा लिखा गया, डीएमएएस क्या होता है ये जानेंगे। जैसे कोई सवाल आ गया, मान लीजिए ऐसे लिखा है, इतनी सारी चीजें अगर लिखी हुई हैं ऐसे, अब इसको हमें हल करना है। तो ये हल करना बड़ा समस्यात्मक है, बड़ा दिक्कत होता है कि कैसे इसको करें, हम कैसे हल करें। हाँ, तो इसके लिए नियम बनाया गया है। उसी नियम के अनुसार अगर हम करेंगे इसको, जिसमें कि हम देख रहे हैं गुणा भी है, जोड़ भी है, घटाना भी है, भाग भी देना है, तो ऐसे में इसका एक नियम बनाया गया, तरीका बनाया गया। चाहे जैसे नहीं कर देंगे कि लाओ पहले गुणा कर दें, फिर जोड़ दें, फिर घटा दें, फिर भाग कर दें, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए नियम जो बना है उसको हमें अच्छे से पढ़ना है कि इसमें पहले क्या किया जाता है और बाद में क्या किया जाता है। तो उसी को जानने के लिए हम लोग पहले ये जाने डीएमएएस होता क्या है। तो डीएमएएस जो है उसमें डी मतलब, एम मतलब, ए मतलब, एस मतलब जानना है, और हिंदी में भी जानेंगे हम, हिंदी में भी जानना जरूरी है। तो क्या है ये, पहले हम इसको जान जाए। तो डी फॉर होता है डी फॉर होता है डिवीजन, डी फॉर होता है डिवीजन, डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। ये अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में हम इसको कहते हैं भाग। दूसरा है एम, एम मतलब होता है मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लिकेशन, इसको कहते हैं हिंदी में गुणा करना। फिर आता है ए फॉर एडिशन, ऐड करना, इसका मतलब होता है जोड़, जिसे हम लोग योग भी कहते हैं, योग, योग करना मतलब जोड़ना। और आखिरी वाला एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना, तो इसका मतलब होता है घटाओ, घटाना। तो ये चार चीज होता है। तो ये चारों नियम है डीएमएएस के। इसको अगर हम छोटे में लिखते हैं अंग्रेजी में, इसका शॉर्ट फॉर्म है डीएमएएस रूल। नियम, रूल मतलब होता है नियम, नियम। कोई भी गणित में या विज्ञान में जो भी पढ़ेंगे, हमको नियम के अनुसार चलना है। तो अगर कोई भी सवाल ऐसा आ जाए जिसमें भाग भी हो, गुणा भी हो, जोड़ भी हो और बाद में घटाना भी हो, तो उसमें उसका नियम ये कहता है, डीएमएएस रूल ये कहता है कि सबसे पहले हमको भाग करना पड़ता है। इसमें से अगर जैसे ये है तो हम सबसे पहले इसका इससे भाग करेंगे, इस नंबर को इतना करेंगे, भाग के बाद जो यहाँ उत्तर आएगा उसके बाद गुणा करेंगे उसको इस चीज से, गुणा के बाद हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद घटाना करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसे ही सवाल भी हमारा आएगा लाइन बाय लाइन, वो हो सकता है उल्टा सीधा, इधर उधर, जोड़ कहीं और दिया घटाना कहीं और दिया हो। मान लीजिए ऐसे भी दे सकता है, 2 - 1 गुणा 5/2 या भागे 2, ऐसा दे दिया। तो ये हमें ये नहीं करना कि लाओ तुरंत पहले हम जोड़ लें, फिर गुणा कर लें, फिर भाग कर लें, ये हो जाएगा गलत। तो हमें ये नियम को फॉलो करना है कि कहीं भी हो सबसे पहले हमें भाग ढूंढना है, भाग, भाग के बाद जो गुणा वाला टुकड़ा होगा वहां जाएंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, आखिरी में घटाएंगे। तो इसको हिंदी में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में डीएमएस हो गया, हिंदी में हम भा से भाग है तो इसका भा ले लेंगे, गु, जा से जोड़, जोड़, घा से घटाओ, भागु जोग भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं भागु जोग। तो ये हमें याद रखना है कि गणित में अगर कोई भी सवाल ऐसा आता है जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग चारों दिया है, तो हम उसमें पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले घटाएंगे नहीं, पहले गुणा नहीं करेंगे, सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए कुछ हम लोग सवाल लेकर के उसको करके देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो अब यही हम लोग को नियम फॉलो करते रहना है,
कि कहीं भी कुछ भी लिखा हो भाग, चाहे आखिरी में हो, तो पहले हम भाग ही करेंगे, उसके बाद ही हम गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और घटाएंगे। जैसे हम सवाल ले लेते हैं, जैसे पहले एकदम सीधा 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 ले लेते हैं, साधारण सा। ये ऐसे लिखा है, पहला सवाल। ये अगर ऐसा सवाल आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा क्या है कि 28 को 7 से भाग देना है, फिर गुणा 30, और ये ऐसे है। तो इसी नियम से चलेंगे कि पहले क्या करना है, ये डिवीजन मतलब भाग हो गया, गुणा, जोड़, घटाना। तो सबसे पहले भाग करना है, तो भाग हम ढूंढेंगे कहाँ है भाग, तो ये तो लाइन से दिया है, तो हम चलिए करें। पहले 28 को 7 से हम भाग देंगे, 28 को 7 से हमें नहीं आता। और सबसे अच्छी चीज है कि जो भी हम गणित करते हैं उसके लिए अपने कॉपी में दाहिने साइड में रफ पन्ना खींच लेंगे, पन्ने में रफ एक साइड बना लेंगे ऐसे लाइन खींच के, ऐसे, ताकि जो भी यहाँ करना है हम यहाँ कर ले, यहाँ केवल उत्तर लाना पड़े। ठीक है, जो कोई भी कॉपी है, मान लो ये कॉपी है आपका, ये सादा है, यहाँ आपको सवाल लगाना है, इधर आप रफ बना लीजिए, जैसे रफ, और यहाँ ऊपर लिख लो रफ, राफा रफ, फिर यहाँ रफ करिए, फिर उत्तर यहाँ लिखिए, लिखते जाइए। तो इस तरीके से हम लोग को करना है काम, तो अच्छा हो जाएगा। तो अब 28 को पहले, सबसे पहले भाग देना है, भाग, तो यही है भाग। इसका कह रहा है कि 28 को 7 से भाग दे दो, 28 को 7 से भाग दे दो। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, आता है 7 चौक 28, 0 0, कट गया, खत्म, 4 आया। इसको इससे भाग देने पे 4 आया, 4 लिखेंगे, और ये पूरा जैसे उसे उतार देंगे, गुणा 30 धन 6 माइनस 5, और कोशिश करेंगे कि ये इधर लिखे और जो जहां था वहीं ऐसे ही रहे, थोड़ा थोड़ा करीब ले आएंगे, फिर आगे चलेंगे। अब दूसरा नियम है, अब भाग खत्म, भाग के बाद आएगा गुणा, तो गुणा करेंगे जो दो नंबर के बीच में होगा, इसका मतलब गुणा ये दोनों होगा। पहले हमने ये भाग किया इसका इससे, अब गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे 30 गुणे 4, अगर हमको नहीं आता तो यहाँ 30 गुणे 4 रफ में करेंगे, तो 0 4 3 12, 120। अब आ गया यहाँ 120, 120 लिखेंगे, धन 6 माइनस 5। ये भी नहीं करना है कि लाओ इकट्ठे ये आ गया तो लाओ इसी को यहीं जोड़ दे, इसी लाइन में नहीं करना, अलग अलग, एक बार में एक सवाल, एक हल। ठीक है, 1 स्टेप एट ए टाइम, एक बार में केवल एक सीढ़ी चलेंगे। उसके बाद अब गुणा भी खत्म हो गया, अब क्या है, जोड़, इसका मतलब ये दोनों जोड़ना पड़ेगा, ये जोड़ दीजिए, 120 और 6 126 होता है, माइनस 5 ये हो गया, और आखिरी में हम इसको, बचा क्या, केवल घटाना है, ये जोड़ में है, कोई नंबर के आगे कुछ नहीं लगा होता इधर, तो वो होता है जोड़ में है, तो 126 में से 5 निकाल दो तो 121 आ जाएगा, यही आपका है उत्तर। समझ में आ गया। तो ये रूल के हिसाब से है कि सबसे पहले हमने क्या किया, पहले भाग दिया, भाग खत्म हो गया गुणा आया, गुणा खत्म हुआ जोड़ आया, जोड़ खत्म हुआ घटाना आ गया। तो ये रूल फॉलो कर लिया हम लोग, भागु जो घा। ठीक है, तो ऐसे आपको सवाल लगाना है, आपकी किताब में दिया, कक्षा 4 में भी है, 5 में भी है, 6 7 8 में तो और अच्छे अच्छे रूल हैं। थोड़ा सा ये बड़ा भी हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि किसी सवाल में चारों दिया हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि केवल 3 ही दिया हो सकता है उसमें कोई एक गायब कर दे बीच में से, गुणा ना हो, केवल भाग हो, जोड़ो घटाना हो, तो भी हमें उसमें घबराना नहीं है, पहले हम भाग करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाना। जैसे कोई और सवाल ले लेते हैं, दूसरा सवाल, चलिए इसको करिए, सॉल्व करिए बढ़िया से। तो ये रूल आप लोग आज से याद कर लीजिए, DMAS। दूसरा सवाल है, जैसे मान लो है 24 गुणा 15 भागा 5, ऐसा अगर आ गया तो क्या करेंगे, इसको क्या करना है कि 24 को गुणा 15 कर रहा है, फिर भागा 5, तो हम ये नहीं करेंगे लाओ तुरंत गुणा कर लें, गलत हो जाएगा। सबसे पहले यही नियम में जाएंगे, पहले हमें भाग देना, अगर भाग है तो भाग करना ही, मतलब इसका इससे करना है पहले। ठीक है,
तो 24 जैसे इसे लिख दो, 24 गुणा लिख दो। अब इसको यहाँ कर लो कि 15 को कह रहा 5 से भाग दे दो, 15 को 5 से भाग, 5 तिया 15, खत्म। तो 3 आया, तो यहाँ लिखेंगे 24 गुणा 5, ये हो गया। उसके बाद अब बचा यही दोनों बेचारा, तो गुणा करना, गुणा कर लो, 5 चौक 20, 2, 5 दूनी 10, 2 12, हो गया। ये आ गया आपका उत्तर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से करना है कि चाहे सवाल में चारों अगर सिंबल दिया है, ये चारों चीज, तो इसके नियम से कोई बीच में हट गया तो उसको हटा ही देंगे। जो जो दिया है उसी क्रम में ही करना है, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। चलिए और एक सवाल ले लेते हैं। एक सवाल, अच्छा सा सवाल ले लिया जाए। और ये जरूरी नहीं है कि एक ही बार में भाग हो, कभी कभी दो दो जगह भाग हो सकता है, दो दो जगह गुणा हो सकता है, तो वो भी वैसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, अब जैसे ले लेते हैं, जैसे अब यहाँ आ गया 72 भागा 9 गुणा 13, ये भी बहुत आसान है। इसको कैसे करना है, इसमें तो सिंपल है, पहले भाग फिर गुणा। भाग कर दो, 9 अठे 72, अगर यहाँ करना हो यहाँ करके देख लेना, 72 लिख के 9 से कर देना, 9 अठे 72, ये 8 हमने लिख दिया, गुणा 13, फिर 13 अठे 104। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। तो इसी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। मान लीजिए और कोई सवाल ले लें, मान लीजिए 5 गुणा 6 माइनस 2, हाँ, इसको कैसे करेंगे, इसमें सिर्फ 2 ही दिया है, गुणा और घटाओ, तो गुणा करेंगे घटाओ करेंगे, जोड़ है नहीं तो जोड़ की बात ही नहीं है, भाग नहीं है, भाग नहीं करना है। तो सबसे पहले गुणा कर लेंगे, 5 छक 30 माइनस 2, फिर उसके बाद घटा लिया, 30 में से 2 गया 28। तो ऐसे ही इसी नियम से करना है, बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। यही नियम आपको चलना है कि जो नियम कहता है उसमें हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाना। इंग्लिश में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आपकी किताब में ढेर सारे प्रश्न हैं, उसको हल करिए और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।